दोस्तों, हिमालय के केदार पर्वत पर स्थित केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में श्रेष्ठ स्थान रखने वाला धाम है, जहां भगवान से भक्तों के सीधे मिलन की मान्यता है। इस 11वें ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव के पृष्ठ भाग के दर्शन होते हैं। इस पवित्र मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से तीर्थ यात्रियों को मोक्ष की प्राप्ति की मान्यता है। एक मान्यता ये भी है कि बाबा केदार के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ का दर्शन नहीं किया जा सकता। ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको केदारनाथ में घटी एक घटना के बारे में बताते हैं, जिसे सुनने के बाद आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये घटना घटित हुई केशव नाम के व्यक्ति के साथ। केशव एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। केशव बड़े ही लंबे समय से महादेव की पूजा अर्चना करता रहा है। एक दिन केशव ने अपने ऑफिस से कुछ मित्रों के साथ महादेव के धाम केदारनाथ जाने का निर्णय लिया। केशव के सभी मित्र भी इस बात से सहमत हो गए। वो कुल 12 लोग थे। केशव ने सभी के लिए एक छोटी बस जाने के लिए ट्रैवलर मंगा ली थी, जिसमें 12 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। केशव 2 दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 8 बजे केदारनाथ के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर कुछ 2 दिनों का होने वाला था। वो सभी बड़े ही भक्ति भाव से महादेव की जय जयकार व भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी ने अपने पहले दिन का आधा सफर पूर्ण कर लिया था। दूसरे दिन भी उनका भक्ति भाव महादेव के प्रति कम नहीं हुआ था। दूसरे दिन का सूर्य अस्त हो चुका था। उस समय केशव की बस जंगल से गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था। दूर दूर तक एक भी व्यक्ति नहीं था। केशव को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं, जो कि गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी ये सुनकर काफी भयभीत हो गए। बस के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आती है। टायर फटने के बाद गाड़ी खाई की तरफ चली जाती है और जाकर एक पेड़ से टकराती है। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा तो गाड़ी के टायर में एक बड़ी लोहे की कील घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें भरोसा हो गया कि ये उन्हीं लुटेरों का काम है। सभी तुरंत बस में चढ़कर खिड़की दरवाजे बंद करके महादेव को याद करने लगते हैं। तभी वहां 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मार के बस से नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ केशव महादेव को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लूटकर भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आया और लुटेरे को रोककर सामान लौटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, परंतु व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उसमें से एक लुटेरे को सीने से स्पर्श किया, परंतु जो हुआ वो बस में मौजूद सभी लोग देखकर हैरान रह गए। लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देख दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो खाई की तरफ चली गई है और टायर भी फट चुका है। इस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यहीं इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। किसी को समझ नहीं आया कि सुनसान जंगल में वो व्यक्ति कैसे किसी को लेकर आएगा। सभी बस के अंदर बैठे इंतजार करने लगे और किसी को पता ही नहीं चला कि उनकी आंख कब लग गई। 30 मिनट के बाद केशव की आंख खुली। केशव ने उसको ढूंढने का प्रयास किया, परंतु कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर बिल्कुल रोड पर खड़ी बस पर गई और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। ये देख केशव आश्चर्य में पड़ गया। केशव ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि बस रोड पे कैसे आ गई और टायर भी कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे नीचे उतर आए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने भयानक जंगल में, इतने अंधेरे में ये व्यक्ति आया कहाँ से और वो कौन था, साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया था। तब केशव समझ गया था कि वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं था, वो स्वयं महादेव थे, जिनसे केशव ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और केदारनाथ की ओर निकल गए। इसी के साथ आपको केदारनाथ में हुए एक और चमत्कार के बारे में बताती हूँ। केदारनाथ धाम से जुड़ी ये घटना आपको रोमांच से भर देगी। तो ये रोमांचक कहानी जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। दोस्तों, उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ये भव्य मंदिर का पूरा क्षेत्रफल केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ का ये भव्य मंदिर कटोया पत्थरों के भूरे रंगों के विशाल
विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फीट ऊंचे 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी, ये राज आज भी नहीं खुल सका। याद करिए 16 जून 2013 का वो भव्य मंजर जब कुदरत ने केदारनाथ क्षेत्र में कहर बरसाया था। उस आपदा की छींटें लोगों के दिलों और दिमाग से आज भी नहीं मिट सकती हैं। उस जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह कर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशाल चट्टान आई और अचानक वो मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का पानी 2 हिस्सों में बट गया और बाबा केदारनाथ का ये मंदिर और भी ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस साल केदारनाथ धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट 25 अप्रैल से ही खोल दिए गए हैं। इसी दिन से 4 धाम यात्रा अगले 6 महीने तक चलेगी। बाबा केदारनाथ मंदिर के पट खुलने से पहले कई परंपराएं निभाई जाती हैं। पौराणिक मान्यता है कि केदारनाथ में शिव जी ने पांडवों को बैल के रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए यहाँ बैल रूपी लिंग स्थापित है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां और उत्तराखंड के 4 धामों में तीसरा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित बाबा केदारनाथ के इस स्थान को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है। कहते हैं जब केदारनाथ धाम के पट बंद होते हैं तब एक दीपक वहां जलाया जाता है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित के समान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं डंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखीमंड में ले जाया जाता है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है। कपाट खुलने पर वैसा ही नज़ारा देखने को मिलता है जैसा बंद करने पर था। पौराणिक ग्रंथों में केदारनाथ को लेकर ये कथा मिलती है कि एक बार सतयुग में भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित नर और नारायण पर्वत पर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से शिवजी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब नर और नारायण ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, हमें किसी और चीज़ की चाहत नहीं है, बस आप यहाँ आकर बस जाएं। तब भगवान शिव ने खुद को शिवलिंग के रूप में प्रकट करने का वरदान दिया और स्वयंभू शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। जिस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ वहाँ पर केदार नामक राजा का शासन था और भूमि का ये हिस्सा केदारखंड कहलाता था। इस प्रकार भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंगों को केदारनाथ कहा गया। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण। विष्णु के 24 अवतारों में एक नर और नारायण ऋषि की ये तपोभूमि है। शिव पुराण में केदारनाथ की पावन भूमि की महिमा के बारे में बताया गया है कि जो भी भक्त यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त करते हैं उनके लिए सीधे मोक्ष के द्वार खुलते हैं और सीधा शिवलोक में स्थान मिलता है। अभी पिछले दिनों यात्रा में आए श्रद्धालुओं ने केदारनाथ मंदिर के पीछे बर्फ की चादर से ढकी पहाड़ियों पर सफेद बर्फीला तूफान देखा। पहले तो ये बाबा केदारनाथ का कोई चमत्कार समझकर सारे श्रद्धालु जयकारा लगाने लगे, लेकिन देखते ही देखते जब तूफान ने अपना दायरा बड़ा किया तब लोगों की सांसें थम गई। मंदिर से 4 किलोमीटर दूर चोराबारी ताल की ओर पहाड़ियों में ये चमत्कार नहीं बल्कि एक बर्फीला तूफान था। मंदिर परिसर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को बस एक ही सहारा नजर आ रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि बाबा केदारनाथ ही थे। शरण में आए की रक्षा करना महादेव की जिम्मेदारी थी, तो किसी का बाल भी बांका कैसे हो सकता था। बाबा केदारनाथ की कृपा हुई और बिना किसी जानमाल को नुकसान पहुंचाए ये बर्फीला तूफान खुद ब खुद शांत हो गया। बर्फीले तूफान के शांत होने के बाद श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली और एक बार फिर पूजा मंदिर परिसर जय बाबा केदारनाथ के जयकारे से गूंज उठा। प्यारे दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में जय बाबा केदारनाथ ज़रूर लिखें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।